जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोप 24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सों में जो सुसाइड डेथ केस बढ़ रहे हैं और जो 100 डे लीव पॉलिसी है उसका जवानों तक कहां तक रिलीफ मिला है, कितने जवानों को अभी तक इसका बेनिफिट मिला है 100 डेज लीव का, और सुसाइडल जो डेथ हैं वो केस क्यों बढ़ रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स में, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो ये MHA द्वारा एक रिपोर्ट साझा की गई है किसको, राज्यसभा को। उसमें बताया गया है कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्स में ये सुसाइडल डेथ बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एक क्लियर वो दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है। उसका कारण क्या है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसमें क्या है, लॉन्ग आवर ड्यूटी होती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो जवान हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना। उसी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए MHA द्वारा क्या है, गृह मंत्रालय द्वारा जवानों के लिए 100 डेज लीव पॉलिसी का कंसेप्ट लेके आया, ताकि वो अपने पारिवारिक और क्या है जो ऑफिशियल रिलेशन को वो कोरिलेट कर सकें, उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकें, ठीक है, ताकि जो 100 डेज लीव है उसका ग्रहण कर, है ना, जो उनकी घरेलू समस्याएं हैं उसका वो निवारण कर सके। परंतु फिर भी क्या हो रहा है, जो पैरामिलिट्री में डेथ केस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखिए जो राज्यसभा ने MHA ने जो शेयर किया है उसमें बताया गया है कि जो 730 जवान हैं वो क्या हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, और 55,000 आइदर रिजाइन और टुक वॉलेंट्री रिटायरमेंट। जिन्होंने क्या है, 55,000 ऐसे जवान हैं जिन्होंने क्या किया है, या तो रिजाइन दे दिया है या वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट चले गए हैं, ठीक है। और मेनली डेथ ऑफ सुसाइड अमंग द जवान इज ड्यू पर्सनल रीजन, ठीक है। आप देखेंगे कि जो इसका कि 80% डेथ उन लोगों की हो रही है वो सुसाइड कर रहे हैं, जो देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, 80% दोज हु डाइड इन सुसाइड बाय वर रिपोर्टेड आफ्टर दे रिटर्न्ड होम फ्रॉम लीव। जो छुट्टी गए थे जवान, फिर उनके घर में कोई क्या है, फैमिली को लेकर, फैमिली से रिलेटेड, या फिर मैरिटेरियल या डिवोर्स, इस टाइप की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आने के बाद वो क्या कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। छुट्टी तो जा रहे हैं, और छुट्टी से कंप्लीट होने के बाद वो क्या आ रहे हैं, जब अपने जो यूनिट को आ रहे हैं वापस छुट्टी ग्रहण करने के बाद, तो वो क्या है, फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ ये लगा लो, या मैरिटल डिस्कॉर्ड और डाइवोर्स के कारण, है ना, कि उनके जो पारिवारिक संबंध हैं वो अच्छे ना होने के कारण कई बार क्या होते हैं, वो स्ट्रेस में सुसाइड भी कर ले रहे हैं, ठीक है। ये 80% ऐसे जो जिन्होंने सुसाइड किया है, ये पाया गया है कि 80% ऐसे लोग जवान पाए गए हैं जो डेथ कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो किस कारण से कर रहे हैं, उनकी जब वो छुट्टी जाते हैं तो उनके जो फैमिली इशू होते हैं वो सोल्व नहीं हो पाते हैं। जब सोल्व नहीं हो पाते हैं तो वो स्ट्रेस में क्या करते हैं, यहाँ यूनिट में आके वो कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेन रीज़न इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ स्पाउस, फैमिली मेम्बर, मेटल, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद और देख लेते हैं कि MHA हैज़ शेयर डाटा विद राज्यसभा। 42,797 जवान यूज़ द लीव पॉलिसी, जो क्या है अभी तक जो है 100 डेज लीव पॉलिसी है, वो क्या है अभी तक 42,797 जवानों द्वारा इसका यूज़ किया गया है। 2021 में ये कितनी थी, 7,864 जवानों ने इसका यूज़ किया 100 डेज लीव का, और 2023 में 8,636 जवानों ने इसका यूज़ किया 100 डेज लीव का। और अक्टूबर कितने, अभी जो आप देख रहे हैं 24 में अक्टूबर में 6,302 लोगों ने 100 डेज लीव जो पॉलिसी है होम मिनिस्ट्री की, उसका इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। आप देख रहे हैं जवानों में जो सुसाइडल डेथ हैं वो क्या है, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, ठीक है। पारिवारिक समस्या ही उनकी पारिवारिक या फाइनेंशियल कंडीशन, और भी आप देखिए जाए तो कि जो कम जिनकी आय है, जो लेवल 4, 5, 6, 7 इस टाइप के जो लेवल हैं,
के लेवल के जो जवान हैं, जो मतलब जिनकी जो सैलरी है लेवल इतने से इतने में, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल का डिफ़िकल्टी से जूझ रहे होते हैं। इसका कारण क्या होता है, ये काफ़ी लोन ले लेते हैं डिफरेंट टाइप के। और आजकल क्या है, फ्रॉड सिस्टम चला हुआ है ना, कि अलग अलग ऐप चले हुए हैं। तो उसके कारण क्या होते हैं, ये उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर वो लोन जो होता है टाइमली पे नहीं कर पाते। तो फाइनेंशियली, मेनली फाइनेंशियली भी है और फैमिली प्रॉब्लम भी है। ठीक है, सुसाइडल डेथ का देखा जाए तो इसको रिलीव करने के लिए देखो एक मतलब एक मुहिम चलाई जा सकती है, जिनकी उनका पूरा डाटा चेक किया जा सकता है कि भी किन्होंने कितना लोन ले रखा है, कौन फाइनेंशियली, ताकि उनको ट्रेस आउट किया जा सके। कल ना फ्यूचर में ये कहीं ना डेथ करने की रास्ते पे तो नहीं चल रहा है। कईयों ने 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोन ले रखे हैं, पर उनकी सैलरी ही लगभग 40-45 हज़ार है ना। कई ऐसे जवान आपको दिख जाएंगे जिनकी सैलरी तो 45 हज़ार है और उनका मंथली जो मतलब EMI जा रही है वो 35 से 30 हज़ार रुपये जा रही है ना। तो फिर वो क्या होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपनी जो पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं। इससे परिवार में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, जो स्ट्रेस बढ़ता है तो उसी के कारण क्या होता है, इनमें सुसाइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो सुसाइड केस हैं ये काफ़ी मतलब एक गंभीर मुद्दा है। इसको क्या है, इसको ट्रेस आउट किया जाना ज़रूरी है ना। मेनली तो मेरे हिसाब से तो जो पारिवारिक समस्याएं ही जो क्या फाइनेंशियल से रिलेटेड होती हैं, पर आजकल और भी जैसे डाइवोर्स हो गया, तो ये मोस्टली 1-2% हो सकते हैं डाइवोर्स के। पर जो मेन है मेरे पर्सपेक्टिव से ये होता है फाइनेंशियली आप अगर आप मजबूत होते हैं तो आप पारिवारिक भी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं और अपने परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकते हैं टाइमली। और सरकार द्वारा 100 डेज़ लीव सभी को, मोस्टली जवानों को तो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसे कि इसमें डाटा बताया गया है ना। 2021 और 22-23 ये सब क्लियर किया गया है, 23 में 21 में, है ना। तो ये डाटा अभी मतलब जो सरकार है वो 100 डेज़ लीव को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट, मतलब जितना हो सकता है प्रशासन जितना कर सकता है 100 डेज़ लीव इम्प्लीमेंट करने का, उतना वो MHA उसको प्रेशराइज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को कि भी आप जवानों को कम से कम 100 डेज़ लीव तो किसी भी हालत में देने की कोशिश करें, है ना। प्रशासनिक कार्य को मतलब प्राथमिकता दी जाती है, परंतु फिर भी हो सकता है कि जवानों को कहीं ना कहीं उनको रिलीफ देने के लिए आप उनको 100 डेज़ लीव प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो ये जो है, ये मेरे हिसाब से सुसाइडल डेथ जो है, लीव और सुसाइडल डेथ ये प्रोपोर्शनेट मेरे हिसाब से क्या है, इनका परसेंटेज क्या है, देखोगे आप 80% जो डेथ हो रहे हैं, सुसाइड डेथ हो रहे हैं, वो लीव ग्रहण करके जब वापस यूनिट में आ रहे हैं तो वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। उस स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए, है ना। तो इसमें भी काफ़ी मुहिम चलाई जा रही हैं पैरामिलिट्री फोर्सों द्वारा, उनसे बात की जा रही है। स्ट्रेस काउंसलर हैं, फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये काफ़ी विचारणीय है ना। ITBP में जैसे स्ट्रेस काउंसलर हैं, अगर कोई उनकी समस्याएं होती हैं, उन स्ट्रेस काउंसलर से वो अपनी बात कर सकता है, पारिवारिक समस्याएं हैं। ठीक है, तो काफ़ी ये चीज़ें मतलब ITBP ने काफ़ी इस जो सुसाइड डेथ को कम करने के लिए काफ़ी मुहिम चला रखी हैं। एजुकेशन अलग से भर्ती होती है स्ट्रेस काउंसलर की, जो कि स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए उनको लिए अपॉइंट किया जाता है ना। तो मेनली हम देखते हैं इसमें कि जो जवानों को जो सुसाइड डेथ हैं वो लगभग कितने हैं, लगभग ये सुसाइड डेथ हैं 730 जवान सुसाइड कर चुके हैं। ठीक है, और जिसमें से मैंने आपको बताया कि जो 100 डेज लीव पॉलिसी है उस पर वर्क चला हुआ है कि मोस्टली जवानों को ये 100 डेज लीव प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, तो अपना भी आप ये विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको कोई समस्या है तो उसे क्या है, अपनों से, बड़ों से साझा करें, या अपने जो कलीग्स हैं या बॉडी पेयर हैं उनके साथ साझा करें, या अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको बताएं, है ना,
ताकि उस समस्या का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। डेथ कोई हल नहीं है, ठीक है। डेथ क्या है, वो उस समस्या को बढ़ाने का एक मतलब और एक स्टेप है, ठीक है। उस समस्या को बढ़ाने का और एक नया स्टेप है। तो डेथ आप कभी भी क्या है, एक ऐसा घटिया स्टेप न उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जितना हो सकता है अच्छा करने की कोशिश करें, नेगेटिव न सोचें, पॉजिटिव रहें। स्ट्रेस जीवन का पार्ट है, समस्याएं जीवन का पार्ट है, एक अंग है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, जवानों को आपस में बातें करें, एंजॉय करें, अच्छे थॉट को अपने जीवन में उतारें, अपने घर वालों से बात करें, उनसे प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, है ना। तो चीज़ों को, हर समस्या का हल हो सकता है, पर बैठ के हो सकता है, ठीक है, डेथ करके नहीं। तो इसी तरह की जो जवानों के बेनिफिट की जो चीज़ें हैं, जवानों के हक की जो चीज़ें हैं, मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, ठीक है। रूल पोजीशन के हमारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी जवान को बेनिफिट दे रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो MHA दे रहा है, तो मैं वो उसके आपके साथ साझा करता रहूँगा हर एक वीडियो में। तो कंटिन्यू बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।